हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू मैट्रिक्स चैप्टर। अब हम इसके सेकंड टॉपिक पे आ रहे हैं। अब इस लेक्चर में आपको मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया जाएगा। अगर बेटा आपको कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसकी जो मेन बात है कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर वो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल नहीं है तो उन दो मैट्रिक्स को आप कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ कि हाउ टू ऐड एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिक्सेस। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए ली गई है, इसका ऑर्डर 2x2 है क्योंकि इसमें दो रोस हैं, दो कॉलम्स हैं। अब मैं R1 R2 और C1 C2 नहीं लिखूंगा, वो अब आपको खुद आदत डालनी है। यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स बी ली गई है, उसका भी ऑर्डर 2x2 है। अब मुझे इनको ऐड करना है a प्लस बी। एडिशन करने का तरीका बड़ा इजी है। अगर दो मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इट इज़ ओके है। जब आपने इनको ऐड करना है, ऐड करते समय आपने इनकी एंट्री वाइज इनको ऐड करना है। जैसे पहली एंट्री को पहली में ऐड करना है। 5 + 2 = 7, 7 + 3 = 10, 7 + 4 = 11, 9 + 8 = 17। तो सिंपल तरीका है ऐड करने का। इसी तरह अगर आपने इन दोनों को माइनस करना है तो वही रूल है कि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो वी कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू मैट्रिसेस। 5 में से 2 गए आपके 3 आए, 7 में से 3 गए आपके 4 आए, 7 - 4 3 और 9 - 8 1। तो सिंपली वी हैव ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस अगर उन दोनों के ऑर्डर सेम हैं। आगे मेरे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे स्मॉल के है, ये ए मेरी कैपिटल मैट्रिक्स है। जैसे छोटा सा एग्जांपल 3 × a, तो मैंने ए ऊपर वाली मैट्रिक्स ली हुई है, 3 × a 5 7 7 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में। अगर ऐसा लिखा तो इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब ये कोई नंबर अगर मैट्रिक्स के बाहर सिंगल नंबर है, स्केलर मल्टी नंबर है, तो उसको करने का तरीका कि उस नंबर को मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 5 15, 3 × 7 21, 3 7 21, 3 9 27। इट इज सिंपल वे। एक और एग्जांपल समझिए जिसमें माइनस भी है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है। a - 2b, तो ऊपर से चला रहा हूँ एग्जांपल। a मेरा ये हो गया, लिख लिया गया। -2 × b, b मेरा ये था, ऊपर वाला लिख लिया मैंने। अब पहले यहाँ पे 2 इसके बाहर पड़ा है स्केलर, तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए सारी नंबर से। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16 आ गया। अब ये मेरा a का ऐसा लिखा गया। अब आपको उनको दोनों को माइनस करना है, तो सिंपल वे वी विल सब्ट्रैक्ट देम एंट्री वाइज। 5 - 4 1, 7 - 6 1, 7 - 8 -1, 9 - 16 -7। तो ये एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। इसकी हम प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ look at these few examples given in our book mathematics. सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखिए आप। If a is equal to this, b is equal to this and c is equal to this, then compute a plus b and b minus c and also verify this result. ओके, यहाँ पे हमें देखिए, हमें उसने 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं a b c। आपने सबसे पहले इनको लिख लिया a b c। अब आपने निकालना है a प्लस बी, तो a और b को लिख लिया गया है। अब इनको ऐड करना है। तो ऐड करने का सिंपल तरीका क्या है बच्चों, कि जब आपने ऐड करना है तो एंट्री वाइज ऐड कर दो। फर्स्ट एंट्री को इसमें ऐड किया, सेकंड एंट्री को इसमें ऐड किया। कोई प्लस है ना तो साइन चेंज नहीं होगा, 2 - 1 आ जाएगा, -3 + 2 हो गया। इसी तरह 5 + 4, 0 + 2, 2 + 5, एंट्री वाइज प्लस हो रहा है। 1 + 2, -1 + 0, 1 + 3, इनको ऐड कर लीजिए। सेकंड पार्ट में उसने b - c निकालने को बोला था, तो b - c, b को लिखा, c को लिखा, तो इनको माइनस कर दीजिए। 3 - 4 -1 -1, 2 - 2, 4 - 0, 2 - 3, 5 - 2, 2 - 1, 0 माइनस। अब माइनस माइनस क्या होता है भाई, साइन चेंज हो गया, +2, 3 - 3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। आगे उसने हमें ये वेरीफाई करने के लिए बोला था ये रिजल्ट, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे भाई। a + b - c, तो a मेरा पीछे पता है मुझे, b - c मैंने निकाला हुआ है, तो a की वैल्यू लिख ली, b - c की वैल्यू लिख ली। अब दोनों को ऐड कर लो। इसी तरह ये पार्ट है a + b - c, a + b आपने पीछे निकाला हुआ है, -c कर दो। a + b की वैल्यू लिख ली पीछे से देख के,
माइनस सी कर दिया उसने, तो 4 माइनस 4, 1 माइनस 1, इनको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो दोनों के आंसर देखिए, ये वाले आंसर और ये वाला आंसर सेम आ रहा, तो ये वेरीफाई हो गया। वेरीफाई का मतलब होता है आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करके दिखाना है। अगला एग्जांपल देखिए, ए हमारा ये है और बी हमारा ये। देखो जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करना है, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। देखो इस मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर है, 1 2 3 रोज है और 2 कॉलम है। इसी तरह इसका भी 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। ओके, अब ये क्वेश्चन है, ए और बी हमें दिया गया है, एक्स हमें निकालना है, मैट्रिक्स निकालना है। तो यहां से हमने इसको रीशफल करेंगे, 3x को यहां रहने देंगे, 2a को उधर के माइनस कर दिया, 5 माइनस 2a प्लस 5b। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 5b। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट बीच में आ गया। तो यहाँ पे a की वैल्यू डालिए और यहाँ पे b की वैल्यू डालिए। इस माइनस 2 को सभी से मल्टीप्लाई कर दो, इस 5 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, आफ्टर दैट इनको सिंपली ऐड कर लो। सिंप्लीफाई करके ये जो आपका आंसर आया है 3x का आया है। तो आगे हम देख लेते हैं, 3x इज इक्वल टू दिस हो गया। तो उस 3x का जो 3 था नीचे के डिवाइड कर दिया, अंदर जाके डिवाइड करना कर सकते हो, तो ऐसे बाहर भी छोड़ सकते हो। इज इट ओके? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे दिया है, यहाँ पे उसने पहले ही बीच में मैट्रिक्स बना के रखी हुई है। तो ये एक x क्या स्केलर है, तो x अंदर के मल्टीप्लाई होगा 2x 3x, ये देखिए। इसी तरह y अंदर के मल्टीप्लाई होगा माइनस y y, ये देखिए, इज इक्वल टू 10/5। अब ये दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर है देखो, तो ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड हो गया। अब ये दो क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बन गया इक्वल मैट्रिक्स का। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो फर्स्ट एंट्री इसके इक्वल होगी, सेकंड एंट्री इसके इक्वल होगी। नाउ इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ 10th क्लास। अब यहां से आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, वाई से वाई कट गया, ये 15 हो गया, ये 5 बन गया। एक्स की वैल्यू 3 आ गई, एक्स की वैल्यू ऊपर पुट कीजिए 3 यहाँ पे, वहां से वाई आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिए बेटा, ये वाला 2 टाइम्स इसको 2 से मल्टीप्लाई किया सारे को, इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे का वैसे लिखा हुआ है। अब ये दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन है, तो एंट्री वाइज इनको ऐड कर लीजिए, 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0, 0 प्लस 1, 2x प्लस 2, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। अब ये दो जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो जाती है, तो उनको कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कंपेयर करनी चाहिए। ये एंट्री इसके इक्वल हो जाएगी, देखिए यहाँ पे करके दिखाते हैं। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 6 के इक्वल ही है, 1 के इक्वल ही है, और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 है। तो यहाँ से y आपका 3 आ जाएगा और यहाँ से आप x निकाल लोगे, तो 6 हो जाएगा, तो डिवाइड करके 3 आ जाएगा। इट इज अ सिंपल वे ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशंस। इस तरह हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, फाइंड c मैट्रिक्स सो दैट 3a 5b 2c इज ए नल मैट्रिक्स। इसका ये मतलब है भाई कि ये जो आपको दिया गया है 3a 5b प्लस 2c, ये 0 के इक्वल है, तो यहां से इसकी वैल्यू होगी माइनस, तो यहां पे a और b की वैल्यू पुट कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बाद में इसको 2 से डिवाइड कीजिए। ओके, तो आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आपने ये क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। वेरी सिंपल लेक्चर।